हम इस समय हैं आगरा के मत्स्य विभाग में। हमारे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर पुनीत कुमार जी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मछली पालन में क्या क्या योजनाएं हैं इनके विभाग से और लोगों को किस तरीके से मछली पालन में आगे आना चाहिए, जानने की ये कोशिश करेंगे। ज़रा बताइए कि आपके विभाग में क्या क्या इस समय योजनाएं हैं और ऑल ओवर आगरा की बात की जाए तो किस तरीके से आप इस योजना को अमली जामा पहनाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो मत्स्य विभाग में जितनी भी योजनाएं पहले चल रही थी तो वो अलग अलग योजनाएं थी, कोई राज्य सेक्टर की थी और किसी केंद्र सरकार की थी। तो वो बड़ा दिक्कत थी कि हमें खुद दिक्कत होती थी कि हम लोग कितनी योजनाओं को में से लाभ दे पा रहे हैं लोगों को। लेकिन अभी ये पिछले साल सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया इसमें, अभी इस साल से, कि उन्होंने सारी योजनाओं को एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए और एक ब्लू रिवोल्यूशन की योजना हमारे अंदर बनाई और उसका नाम दिया गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम नीली क्रांति योजना, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना है। इसमें लगभग 42 परियोजनाएं हैं, जिनमें से अभी 3 परियोजनाएं जो हमारे आगरा मंडल में चालित हैं, जिसमें ग्राम समाज के तालाबों में और नए तालाबों के निर्माण तथा रियरिंग यूनिट में मछली पालन करने का काम है। इसमें हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारे नए तालाब हैं उसमें लगभग 7 लाख पर हेक्टेयर का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें 50% का अनुदान है और इसी में 25% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। अभी पूरे हमारे जितने भी मंडल में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चारों डिस्ट्रिक्ट्स में ये योजनाएं लागू हैं और इसमें हम लोग प्रचार प्रसार करके हमने लास्ट ईयर भी इसमें 4 हेक्टेयर के सारे हमने लोगों को चयन किया था और इस साल हम RAS यूनिट में आपका रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, उसमें हम लोगों ने अभी हर डिस्ट्रिक्ट में 1-1, 2-2 यूनिट को चयन किया है। जिसमें क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आगरा के आसपास के इलाकों में पानी का बरसात भी कम होती है थोड़ा सा, तो पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसको देखते हुए पानी को रीयूज़ किया जाए तो ये एक ऐसा सिस्टम है RAS सिस्टम, और इसमें ये कोशिश की जा रही है कि जो 1 हेक्टेयर में उत्पादन होता है उसको 1.1 के छोटे से टैंक में, हम लोग पक्के टैंक में इस पालन को करके और उतना उत्पादन लें। ऑल ओवर आगरा या आगरा मंडल की बात की जाए तो लगभग कितने ऐसे तालाब हैं जिनमें मछली पालन किया जा रहा है। आगरा मंडल में लगभग 2500 के करीब तालाब हैं, जिसमें हम लोग लगभग 1000 या 1100 हेक्टेयर में हम लोग फिश फार्मिंग अभी इस समय कर रहे हैं और 4000 से 5000 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें हम लोगों को उत्पादन मिल भी रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आगरा और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक जोन एरियाज़ हैं, ज़्यादा हैं, तो मैनपुरी में हमारा प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। तो जहाँ प्रोडक्शन कम है, जहाँ ब्लैक जोन एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम RAS यूनिट को प्रमोट कर रहे हैं, जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मैंने पहले ही बताया कि अभी किया जा रहा है। और जो फ़िश फार्मिंग अभी इस समय हो रही है तो लगभग मैंने बताया 1100 हेक्टेयर में है अभी। और हमारी कोशिश ये है कि जो तालाब, मेरा सभी से अपील भी है किसान भाइयों से, कि जिनकी ज़मीनें जलप्लावित रहती हैं यानी जलमग्न रहती हैं, कुछ ज़मीनें क्योंकि आपके यमुना के किनारे पड़ते होंगे, कुछ ज़मीनें आपकी बेकार पड़ी हुई हैं जिनमें कृषि नहीं कर पाते हैं आप, लेकिन पानी अवेलेबल है, तो जो खारा पानी भी है उसको भी यूज़ करके आप प्रॉन कल्चर का काम कर सकते हैं। और जो पानी हमारा कम अवेलेबल है उसको रीयूज़ करके, रीसर्कुलेट करके भी आप फिश फार्मिंग उसमें कर सकते हैं। कितना बेनिफिट हो जाएगा अगर फिश कोई पैदा करेगा, तालाब बनाएगा। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा कि किसानों की, जैसा कि सरकार का भी मंतव्य है कि किसानों की आय दुगनी करनी है, तो मैं आप सबसे अपील करूँगा कि मछली पालन आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। आप खेत तालाब एक योजना है जिसमें चाहे कितना भी बड़ा आपका खेत है तो उसमें एक छोटा सा तालाब बना के आप उस पानी को भी, जो आपका पानी बरसात का आता है, उसको संचय कर सकते हैं और हम फिश फार्मिंग उसमें करा ही देंगे। और उसमें जो लाभ की बात है तो 1 हेक्टेयर में जो आपको कृषि से मिलता है, कृषि से अगर लगभग, जैसा अगर देखा जाए, या आलू की फसल कर रहे हैं या आप कोई गेहूं कर रहे हैं या कुछ ले रहे हैं, तो जितना भी उससे आय मिलती है तो उसकी लगभग 2.5 से 3 गुना आय आपको इस फिश फार्मिंग में, मछली पालन में अवश्य मिलेगी। बिल्कुल, हमारे साथ थे डिप्टी डायरेक्टर मत्स्य विभाग से पुनीत कुमार। हमने ये जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से ऑल ओवर आगरा मंडल की बात की जाए तो करीब 2500 ऐसे तालाब हैं जिनमें मछली पालन किया जा रहा है। इनका साफ तौर से ये कहना है और अपील है उन किसान भाइयों से कि जो उनकी ज़मीन बंजर है, जलमग्न ज़मीन है, उस पर भी वो मछली पालन करके 3 गुनी आय अर्जित कर सकते हैं। इंडिया वॉइस से राजकुमार, आगरा।